नूंह जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि 21 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी तथा 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं और मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच अवश्य करें। मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 और जिला सचिवालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। जैसा कि सबको विदित है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, जो थर्ड फेज में, उसमें हरियाणा में कवर किया जाएगा। तो नूह का जो कार्य ये शुरू होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, इसकी कट ऑफ डेट 1/7/2026 रखी गई है। जो इस कट ऑफ डेट इस तक 18 साल का हो रहा है उनको कवर किया जाएगा। इसमें कट ऑफ डेट जो 1/7/26 है। इसके अलावा अभी बीएलओ जो हमारी तैयारी चल रही है, बीएलओज़ की ट्रेनिंग और जो प्रिंटिंग ऑफ मटेरियल, ये 14 जून तक सारा कार्य किया जाएगा। उसके बाद 15 जून से लेकर 14 जुलाई 2026 तक एन्यूमरेशन फॉर्म जो दिए जाएंगे घर घर जाकर बीएलओ द्वारा जो सिटीजन्स को, ये कार्य एन्यूमरेशन फॉर्म का जो दिया जा रहा है, इसमें 2 तरह के वोटर्स कवर किए जा रहे हैं। एक तो जो 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट में मैप हो गए हैं, उनके लिए तो केवल जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा उस पर साइन और एक लेटेस्ट फोटोग्राफ ली जाएगी। और जो 2002 की वोटर लिस्ट में थे और 24 जो मैच नहीं हुए 2002 और 24 में, जो लगभग 23% डेटा है हमारा जो मैपिंग का नहीं हुआ नूह के लिए, उनके लिए जो एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कई तरह के आईडी प्रूफ लिए जाएंगे, जो 11 से 12 जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नियमित किए गए हैं। उसमें भी जो क्राइटेरिया है, जो लोग, अगर कोई वोटर 1/7/1987 1987 से पहले का जो रेजिडेंट है यहाँ पर, उससे एक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। जो 1/7/1987 से लेकर 2/12/2024 तक है, उससे 2 डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, जिसमें उसका सेल्फ का और फादर या मदर में से एक का। और जो तीसरी कैटेगरी इसमें 2/12/2004 के बाद की है, उनको 3 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें वो तीसरे में अपने पेरेंट्स का, दोनों का आईडी प्रूफ जमा करेंगे। जो इसकी टाइमलाइन है, जो जैसा मैंने बताया 14/7/2026 तक हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हमारी की जाती है वोटर लिस्ट की, वो 21/7/2026 तक की जाएगी। इसके बाद जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं, वो जुलाई 21 2026 से लेकर अगस्त 20 2026 तक किया जाएगा। और जिसकी सेटलमेंट, जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की सेटलमेंट, वो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, वो 21 जुलाई 2026 से सितंबर 18 2026 तक किया जाएगा। और फाइनल पब्लिकेशन जो इसका है, वो सितंबर 22 2026 को किया जाएगा। तो ये तो रही प्रक्रिया। इसमें हम स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी कराएंगे। और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि ये सारा फेयर प्रोसेस है। इसमें जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उनकी तरफ से ब्लॉक बूथ लेवल जो एजेंट बनाए जाते हैं, जो एक विधानसभा का जिसको कहते हैं BLA 1, और जो बूथ वाइज बनाए जाते हैं BLA 2, उनको भी लगातार हमारी निरंतर मीटिंग्स होती जाएंगी। सबको प्रोसेस बताया गया है, तो सब ये फेयर प्रोसेस किया जाएगा। और यदि किसी को लगता है कि अगर जो एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करके वो नहीं दे पाया, तो उसके बाद फिर भी मौका है, जो नॉर्मल हमारा एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन होता है वोटर लिस्ट फॉर्म भर के, फॉर्म 6, 7, 8, वो भी BLOs के माध्यम से सिटीजन्स को दिए जाएंगे। मेरा पुनः यही अनुरोध है कि इसमें कोई किसी तरह का ये मत रखिए कि ये फेयर नहीं है, या हमारे कोई बेनिफिट कट जाएगा, या हमारा वोटर कार्ड ही कट जाएगा। ये एक जो हमारी लिस्ट है उसको सही करने का एक्सरसाइज है, और ये रूटीन में होती रहती है।
पूरे देश में जैसे हमने देखा कई स्टेट्स में हो भी गई है और अब हरियाणा इस थर्ड फेज में कवर किया जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि BLOs आपके घर पर आएंगे, उनको नियमित हम ID प्रूफ और जो किट उनकी है वो देंगे। तो 2 कॉपीज ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म आप लेके आएंगे, एक सिटीजन को देंगे और एक खुद को रखेंगे, खुद के पास रखेंगे और सारा प्रोसेस डिजिटली किया जाएगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैसेज के तौर पे ECI नेट की जो सुविधाएं इलेक्शन की सारी डिजिटल होती हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये SIR का ये प्रोसेस रहेगा और बहुत ही ये रेगुलर CEOs हरियाणा और ECI रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। हमारी वीकली मीटिंग्स हो रही हैं इस पे और सारे काम फेयरली किए जाएंगे। थैंक यू।